वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश भगवान की जय। हमारे पूजनीय गणेश भगवान जो कि विघ्न हरता है, संकटों को हर लेते हैं। उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। भगवान श्री गणेश का जो जन्म है वो किस प्रकार होता है, जैसा कि आप टेलीविज़न और जो कैसेट के माध्यम से आप देखते हैं कि भगवान श्री गणेश का जन्म किस प्रकार होता है, क्या वो सत्य है या फिर शास्त्रों में जो बताई बातें हैं तो वो सत्य है। तो आज हम इस कथा के बारे में जानेंगे। भगवान श्री गणेश का जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 1 में प्रकृति खंड नहीं हो चुका पूरा, अब हम गणपति खंड पर आ चुके हैं। तो गणपति खंड में भगवान श्री नारायण है, नारद जी से कथा कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने हर प्रकार से प्रभु कथा सुन ली, लेकिन मेरे को अब गणपति खंड यानी मेरे को अब गणेश भगवान जी के बारे में जानना है कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार वो पूजनीय बने, किस प्रकार वो विघ्नहर्ता बने, किस प्रकार उनका जो मस्तक है तो वो कैसे भगवान शंकर भगवान के त्रिशूल से धड़ से अलग हो गया। क्या क्या बातें हैं, तो शास्त्रों में ऐसी गुणमय बातें और रहस्य बातें छिपी हुई है ना कि इन टेलीविजन और इनके द्वारा आपको नहीं पता लगेगी। क्योंकि टेलीविजन क्या है, एक मनोरंजन का साधन है, उसमें कुछ कहानी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो उसमें मिक्स करके, मिक्स मसाला करके फिर डाल के और फिर दर्शकों को दिखाया जाता है। काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो भ्रमित हो जाते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा नहीं। शास्त्र जो सत्य बातें हैं सिर्फ वही बताता है और शास्त्र कभी असत्य नहीं होता। तो इसमें हम जानेंगे भगवान श्री गणेश भगवान के बारे में, जन्म के बारे में। तो इसमें जो महर्षि नारद हैं, तो नारद जी पूछते हैं कि जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर, उदर होता पेट, सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति वो कैसे हुई, किस प्रकार वो पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया, गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा, वे आयोनिज या फिर अथवा किस योनि से उत्पन्न हुए, उनका ब्रह्म तेज है वो कैसा था, उनमें इतना पराक्रम था, उनकी तपस्या कैसी थी, कितने ज्ञानी थे, उनका यश कितना निर्मल था। हे जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए भी संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा, सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों होती है। वे हाथी के मुख वाले एक दंत हैं और पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन को जो किया गया है। तो कहते हैं कि प्रभु आप इस परम मनोहर और इस विस्तृत चरित्र की जो ये कथा है इसको आप हमें सुनाइए, क्योंकि मेरे जानने को मैं बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ। तो भगवान नारायण कहते हैं, देखो नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पाप संताप को हरण करने वाला, पापों को हरने वाले हैं और संपूर्ण विघ्नों का जो विनाशक, जितने भी विघ्न बाधा रुकावट आती है सबको विनाश करने वाले हैं, समस्त मंगलों के दाता हैं, सार रूप निखिल श्रुतियों के मनोहर सुखप्रद हैं, मोक्ष के वो बीज हैं और पापों का मूल छेद करने वाले हैं, अंत करने वाले हैं पापों का। दैत्यों के द्वारा पीड़ित हुए जब देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई, देवी ने दैत्य समुदायों का संहार कर डाला। इसके बाद वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा के द्वारा, योग के बल पर अपने शरीर का त्याग किया और फिर जो महाराज शैल्य थे, तो शैल्यराज की जो प्रिय पत्नी मैना, उनकी पत्नी मैना थी और मैना के पेट से उन्होंने जन्म लिया था। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का जो विवाह है वह भगवान श्री भोलेनाथ, हमारे भगवान त्रिकालदर्शी शंकर भगवान के साथ किया। और जब उनका विवाह हुआ भगवान श्री शंकर का, तब महादेवी उनके साथ उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में फिर चली जाती और फिर दीर्घ काल तक, बड़े लंबे समय तक भगवान श्री शंकर और माँ पार्वती विहार
करते रहते, चलते रहते विहार उनका काफ़ी लंबे समय तक। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब तो विहार का समय हो चुका है, ठीक है। तो उस समय महादेव जी का जो शुक्र है वो भूमि पर गिर जाता है और जिससे कि सकंद जो कि भगवान श्री कार्तिकेय है, भगवान शंकर के जो बड़े पुत्र कार्तिकेय, जिनकी सवारी मयूर है, मोर है, भगवान कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की है, भगवान हे प्रभु मेरे को एक ऐसा श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। तो इस पर मैं आपको बताऊं जो कि टेलीविजन और इन मनोरंजन साधनों में ये बताया गया था कि भगवान कार्तिकेय का जन्म इस प्रकार से नहीं हुआ, कुछ अलग उन्होंने बताया था, शास्त्रों में ऐसा है। तो इस पर महादेव जी ने कहा पार्वती मैं उपाय बतलाता हूँ सुनो। अब भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ? भगवान श्री गणेश का जन्म जैसे कि हम टेलीविजन और मनोरंजन के साधन से हम देखते हैं कि माँ पार्वती मिट्टी है, मिट्टी का भगवान गणेश बनाते फिर उसमें प्राण डालती है। क्या ऐसा सही है? देखिए, कुछ भी कार्य करने के लिए अगर अपना कार्य कोई कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें तप करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगा। अगर एक पुरुष अगर अपने गृहस्थ जीवन में है, तो वो अगर अब कमाने जाता है, तो वो सुबह जाता है और शाम को रात को जब घर पे आता है, वो सुबह से लेकर रात का जो समय है उसका, वो उसकी मेहनत लगी है और उस मेहनत से पैसा घर में आता है और उस पैसे से पूरा गृहस्थ जीवन फिर चलता है। तो देखो, भगवान हो या फिर मनुष्य हो, दैत्य हो, दानव हो, कोई हो, सबको अपना जो कर्म है बड़ी मेहनत से करना पड़ता है। तो महादेव जी ने कहा पार्वती मैं उपाय बतलाता हूँ सुनो, उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान होगा। सुनो, त्रिलोकी में उपाय करने में कार्य सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा ना, वो संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का एक बीज स्वरूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। हे वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। तो माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि का व्रत किया था और उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे इसका भी जिक्र होगा। तो कहते हैं कि तुम भगवान श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। व्रत करने का भी विधि है। तो इस व्रत का जो नाम पुण्यक है और यह महाकठोर बीज कल्पत्रु के समान अभिष्ट और सिद्ध करने वाला है। सुखदायक, पुण्यदाता, उत्कृष्ट, सार रूप, पुत्र पद और समस्त संपत्तियों को ये देने वाला है। हे प्रिय, जैसे नदियों में अब वो बातें बताई गई हैं भगवान शिव ने कि कौन किस में ज्यादा श्रेष्ठ है, वर्णों में कौन श्रेष्ठ है, नदियों में कौन श्रेष्ठ है, पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है, हर प्रकार से देवों में कौन श्रेष्ठ है, वारों में कौन श्रेष्ठ है। तो वो सुनो, ध्यान से सुनो। देखिए, जैसे नदियों में गंगा है, देवताओं में हरि है, वैष्णवों में भगवान शिव है और देवियों में तुम माँ पार्वती हो और वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर हो, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल पवित्र है, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद करने वाला रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कर्तयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाला गुरु, गुरुजनों में माता और आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विशत जनों में मन, धनों में रतन, प्रियजनों में पत्नी, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पत्रु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष और वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवाणों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में श्री हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वाले में विद्या और मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र और विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में असत्य भाषण, पापियों में पुंजल स्त्री। पुंजल स्त्री वो होती है जो अपने एक पुरुष से विवाह करती है, लेकिन वो पर पुरुष संबंध बनाते चलती है।
एक स्त्री अपने पतिव्रता दो धर्म पालन कर उसे पतिव्रता, दो स्त्री कुलटा और फिर तीसरी चौथी इनको पुंजली कहा जाता है। और पुण्यों में सत्य भाषण, तपस्वियों में श्री हरि की सेवा, गव्य पदार्थों में घृत यानी कि घी, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में दान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में स्वर्ण, मीठे पदार्थों से प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में इंद्र का वाहन जिसका नाम है ऐरावत, योगियों में कुमार संत कुमार, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशील में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों से हरिभक्ति, पवित्रों में वैष्णव और वर्ण में ओमकार, मंत्रों में विषु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गौवों में सूरबी, वेदों में सामवेद, तरणों में कुश, सुखप्रदों में लक्ष्मी, शीघ्रगामियों में मन, अक्षरों में आकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपाए में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों से में अहंकार, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्म में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में राजा बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुधारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण और सर्वाधर जो कि समस्त जीवों के द्वारा सेवनीय, उनके बीच सबरू सर्वाभिष्ट प्रदा और संपूर्ण वस्तु के सारूप है, उसी प्रकार ये पुण्य व्रत है, इसको संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। क्या एक आम स्त्री ये पुण्य व्रत कर सकती है? हाँ, अवश्य कर सकती है, लेकिन ये व्रत बड़ा कठिन है काफी। इसमें हम जब जानेंगे ना अगले अध्याय में, तो इस पुण्य व्रत की जो विधि है, किस प्रकार पूजा, किस प्रकार अनुष्ठान, किस प्रकार के यहाँ पर हमें छोर कर्म नहीं करने चाहिए, और जो अष्ट मैथुन विधि है वो भी बताई गई है। सुनो, तो कहते हैं कि प्रभु कि इसलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये व्रत है तीनों लोक में दुर्लभ है, तीनों लोक में। इस व्रत के पालन से तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ को सिद्ध करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है इस व्रत के करने से। और जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करने के लिए श्री हरि भगवान की जब सेवा करता है, तो वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों के द्वारा और वह अपने पूर्वजों के द्वारा उद्धार कर कर निश्चय ही वैकुंठ धाम में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भर्तृ, संगी, साथी, अपनी स्त्री का उद्धार और भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गिरिराजे, एक पार्वती माँ को गिरिजे भी कहते, गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और इस वर्त काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का भी कारण बताया गया है। यो कहकर जब भगवान शंकर ने गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया, जो कि हम आगे चलकर इनका मंत्रों का स्त्रोत और हम कवच हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय में गणपति खंड का जो हमारा पहला अध्याय है, इसमें भगवान शिव माँ पार्वती के साथ व्यवहार करते, किस तरह माँ पार्वती और शिव का विवाह होता है और किस प्रकार भगवान श्री कार्तिकेय का जन्म होता है और किस प्रकार माँ पार्वती जो व्रत है पुण्यक व्रत करती है। और अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि पुण्यक व्रत का क्या क्या कर्म है, किस प्रकार करना चाहिए, क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए, क्या क्या निवेद होते हैं और किस किस प्रकार के फल अर्पित करते हैं भगवान को। राधा वल्लभ श्री हरि।